नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति केबीसी सीजन 12 शुरू हो गया है और शुरू हो गया है सवाल जवाब का और जीके का खेल का। लेकिन यह टीवी के रियलिटी शो की तरह यह भी रियलिटी से काफ़ी दूर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देखने वालों, आप जरा याद कीजिए 80-90 का दशक, जब जीके की किताब में लिखी हुई बातें हम सभी के लिए पत्थर के समान हुआ करते थे। जब भी हम आपस में क्विज खेला करते थे तो उसी पुस्तक में सही गलत देख करके हम उसको सत्यापित करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय न तो गूगल बाबा थे और न इंटरनेट चाचा थे। लेकिन यह 2000 सन में शुरू होने वाला केबीसी, किसे पता था कि 2020 आते आते जीके का चीरहरण करने लगेगा, जीके का हत्या करने लगेगा, जीके के साथ बलात्कार करने लगेगा। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे आतंकी को, देशद्रोहियों को महिमा मंडित किया जा रहा है और जीके के नाम पे आपके सामने परोसा जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे महापुरुषों को बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कैसे भारत के चिन्ह और भारत के प्रतीक को और भारत के आदर्श को बदनाम करके जीके के नाम पे परोसा जा रहा है। कैसे चीरहरण का तरीका भी अपनाया जा रहा है। कैसे एक व्यक्ति ही एक स्थान पे दो समान चीज़ के लिए दो अलग अलग शब्दों, दो अलग अलग बातें मत रखता है। इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। इसका भी मैं खुलासा करूंगा। बस आप बने रहिए, थोड़ी देर में ही मैं सारा बातें एक एक करके आपके सामने खोलने वाला हूं। 1 साल पहले की बात आप याद करें, एपिसोड में जब केबीसी में अश्वमेध यज्ञ को जो प्रश्न थे उससे संबंधित घोड़े की हत्या कहा गया, घोड़े की बलि कहा गया। साथ ही उस एपिसोड को आप याद रख करें जब सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ तक नहीं मालूम था कि लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी किसने लाया। ऐसे सेलिब्रिटी आपके मौजूद हैं, आपके समक्ष हैं, आपके बीच हैं, जिन्होंने आपको सेलिब्रिटी बना रखा है या फिर एक माहौल बना दिया गया है, क्रिएट किया गया है, आपको सेलिब्रिटी मानने पर मजबूर किया जा रहा है। इसको विचार कीजिए, यह चिंतनीय है, विचारणीय है। आप एक एपिसोड और याद कीजिए, कौन बनेगा करोड़पति में मुस्तफ़ा नाम का एक व्यक्ति आया और उसके परिवार की महिलाएं हिजाब पहनकर आई थी। लेकिन न तो बच्चन ने और न ही वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने उसके हिजाब को लेकर किसी तरह का प्रश्न किया। लेकिन फिर आप याद कीजिए, उसी शो में रोमा देवी नाम की एक महिला सिर पर पल्लू बांध रखे आती है केबीसी में और सोनाक्षी सिन्हा एवं अमिताभ बच्चन उसके पल्लू को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि यह पर्दा प्रथा महिलाओं के विकास में, तरक्की में बाधक है। लेकिन उसी केबीसी में स्वयं बच्चन और किसी दूसरे व्यक्ति ने भी हिजाब को लेकर के उस शो में किसी तरह का तरक्की में बाधा बनने का कोई शब्द यूज नहीं किया, कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाया। लेकिन फिर से विचार कीजिए, एक ही प्रकार की दो चीज़ें के संबंध में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही स्थान पर दो मत कैसे हो सकते हैं। इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। भारत के कथित बुद्धिजीवियों और फिल्म भांडों का इसे दोगलापन कहते हैं। इनका जवाब केवल और केवल बहिष्कार है और कुछ नहीं है। आप कहने वाले तो यह भी कह सकते हैं कि शो के डायलॉग अमिताभ बच्चन नहीं लिखते हैं, तो बच्चन साहब को जो दिया गया वो उन्होंने कह दिया। तो मेरा जवाब ऐसे लोगों के लिए है, देश प्रेम के लिए, देश के प्रति वफादार होने के लिए लेखक होने की आवश्यकता नहीं है, कलाकार होने की आवश्यकता नहीं है, गायक होने की आवश्यकता नहीं है। वफादारी एक अनपढ़ आदमी भी निभा सकता है और निभाता ही है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर नाचिए, गाइए। जीके के नाम पे डिस्को डांस करने की जरूरत नहीं है। जीके के नाम पे नौटंकी मत कीजिए, जीके का चीरहरण मत कीजिए, जीके का हत्या मत कीजिए, जीके का बलात्कार मत कीजिए। जिस तरह से आप अश्वमेध यज्ञ प्रश्न खड़ा करते हैं उसी तरह से शांति दूतों के महापुरुष पर भी प्रश्न खड़ा करके देख लीजिए। आपके महानायक होने का
जो तमगा है, वह जो गलतफहमी है वह दूर हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा। टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की जो अंतर है वह आपको स्पष्ट हो जाएगा। अपने आप को महानायक कहलाने वाले धृतराष्ट्र की तरह आप आंख बंद करके शो को चला रहे हैं। 2019 में महापुरुषों को बदनाम करने से लेकर के आप अब देशद्रोहियों को महिमामंडित करने का काम महानायक ने काफ़ी बखूबी भूमिका निभाया है, काफ़ी प्रगति कर लिया है। अब तो आज की तारीख में दिल्ली दंगों की योजना बनाने वाले उमर खालिद को नेता के रूप में कह रहे हैं, नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उस पर लगे दाग धोने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बच्चन साहब ने एक ऑडियो क्लिप चलाया इस सीज़न में, इसी वर्ष में जो नया सीज़न शुरू हुआ है, उस क्लिप में कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी की मांग क्यों करी। अरे भाई साहब, बच्चन साहब, आप वो क्लिप भी चला देते जिसे भारत तेरे टुकड़े हो रहे हैं, इंशाअल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे भी आप सुनिए। जो जवाब के ऑप्शन हैं केबीसी के, उसमें ऑप्शन 4 हैं। पहला उमर खालिद है, तो दूसरा कन्हैया कुमार है, तो तीसरा जिग्नेश मेवानी है, तो चौथा हार्दिक पटेल है। क्या मजाक है, क्या नौटंकी लगा रखा है, ये जीके का तहस नहस करके रखा है। जीके के नाम पे ये नौटंकी नहीं है तो क्या है, जीके के नाम पे ये चीर हरम नहीं है तो क्या है। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आदमी तो, एक व्यक्ति अपने देश को तोड़ने की बातें करता है, तो दूसरा आदमी होटल के रूम में आंदोलन करते हुए पकड़ा जाता है, तो तीसरा आदमी जो है आपका एक जिग्नेश मेवानी मशरूम खिला रहा है 80,000 रुपये का प्रतिदिन मोदी को। और उमर खालिद तो आप नाम जानते ही हैं, भटका हुआ युवा नेता। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग में सबसे चमकता हुआ हीरा यह तो उमर खालिद ही है, जो जेल की रोटियां तोड़ रहा है। जो बातें करता था भारत तोड़ने की, अब वह जेल की रोटियां तोड़ रहा है। जो कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा हो और देश को तोड़ने की बातें करता हो, उसे केबीसी और महानायक बच्चन साहब नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, क्या मजबूरी है, जानबूझ के कर रहे हैं या फिर अनजाने में कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए और आम जनता को विचार करना चाहिए। ये भटका हुआ मासूम युवा दिल्ली दंगों के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा था, योजना बना रहा था, लोगों को दंगे के लिए उस्का रहा था, बस इतना ही तो किया था। कुछ ही लोग तो मारे गए थे उसमें, 55 या 60 आदमी मारे गए थे। बस इसी बात पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया और अदालत भी मोदी से मिली हुई है। इसलिए तो अदालत ने भी 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेज दिया उमर खालिद को। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या है, देश का मजाक बना के रखा है, ये कानून व्यवस्था है। ऐसे होनहार वीरवान युवा भटके हुए नौजवान को नेता का ठेका बनाने का ले रखा है कॉन्ट्रैक्ट अमिताभ बच्चन महानायक, जिसे आप महानायक कहते हैं। विचार कीजिए, महानायक ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जो आतंकी को आपके देश के रूप में, आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, एक देशद्रोही को। वैसे सिर्फ यही कम खिलाड़ी नहीं है, इनका पूरा परिवार खिलाड़ी से भरा पूरा है। जया बच्चन, इनकी पत्नी, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं, ड्रग मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है, जया बच्चन को बहुत दर्द हो रहा है। इसके अनुसार बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कहते हो कि आपके परिवार में से कोई नहीं है जो ड्रग का सेवन करता है, या फिर एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि बॉलीवुड में कोई सेवन नहीं करता है, इसमें ड्रग माफिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये तर्क देना कि बॉलीवुड बदनाम हो रहा है ड्रग माफिया जांच के पड़ताल की वजह से, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देता है बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, तो आप जो हैं इस पर जाँच नहीं होनी चाहिए। क्या बेतुका मजाक है यह। समाजवादी पार्टी के जया बच्चन जो कि थाली में कैसे छेद करते हैं, यह आप तरीका संसद में बता रहे हैं। और इनकी खुद की बेटी ड्रग्स मामले में फंसी हुई है, खेल रही है, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल है, तो इस पे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश को तोड़ने वाले, आप ऐसे मनसा रखने वाले आपको नेता चाहिए, या देश और समाज को जोड़ के रखने वाले? विचार करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि नेता कैसा चाहिए आपको, या फिर अवश्य आप विचार करें कि जीके के नाम पे आपके सामने क्या परोसा जा रहा है, आप क्या उसको डाइजेस्ट करेंगे या प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, केबीसी का बायकॉट करेंगे, या फिर पूरे चैनल को ही बायकॉट कीजिए जो प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।